नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है। आपको आज दिन में दूसरी बार इसलिए कष्ट दिया है कि अभी जितने छात्र संसद में कल जो लीडरशिप कमेटी बनी थी, जैसा मैंने सुबह में बताया, वो छात्रगण आज अभी जाकर मुख्य सचिव और मुझे जो बताया गया है उस मीटिंग में शायद गृह सचिव भी थे, उन दोनों पदाधिकारियों से इनकी घंटे भर की मुलाकात हुई है। उसमें सारे छात्र नेता थे और इस पूरे बातचीत को कोऑर्डिनेट कर रहे थे या फैसिलिटेट कर रहे थे यहाँ के पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा जी थे। तो इनकी क्या बात हुई, क्या सरकार के प्रतिनिधियों ने सुना, इन्होंने अपनी क्या बात रखी, एक बार आप इनसे भी सुन लीजिए। दो चार शब्द जो बच्चों के बोलने के अलावा अगर मिश्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे तो वो भी बता देंगे, और उसके बाद आगे की रणनीति जो है उस पर भी जो हम लोग अभी आपको बता देंगे कि आगे आंदोलन को लेकर बच्चे क्या चाहते हैं और हम लोग की उसमें भूमिका क्या होगी। तो मैं चाहूंगा कि छात्रों की ओर से आप बात कर लो। हम लोग की जो 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इन तमाम मांगों को हमने रखा चीफ सेक्रेटरी के सामने, वहाँ होम सेक्रेटरी भी थे। तो ब्यूरोक्रेसी का अपना जो एक नपतुला तरीका होता है जवाब देने का, वो एक खांचे में ही बोलते हैं, वही तरीका था चीफ सेक्रेटरी सर का भी। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा नपतुला जवाब की देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं, हम चाहे तो 24 घंटे में जांच करवा लेते हैं, उसके बाद जो होगा आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने तमाम जो मांगे रखी उसमें हमने जो हमारा जो री एग्जाम का मुद्दा था उसके लिए हमने ठोस तर्क दिया कि क्या सर 18,000 लोगों का अलग से एग्जाम लिया जा रहा है, पीटी में जो कुल रिजल्ट होगा वो लगभग 20 से 21,000 लोगों का रिजल्ट होगा और 18,000 का एग्जाम आप अलग से ले रहे हैं, यानी कुल रिजल्ट का 90% के बराबर ये है। और नॉर्मलाइजेशन आयोग कह चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी 2 अलग अलग डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये इंजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इंजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इंजस्टिस होगा। इस बात के ऊपर वो चुप हो गए, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास शायद। और बाकी आप बोलिए। देखिए, जो भी मुद्दा जांच का विषय था उसके इतर री एग्जाम कराने के लिए बस एक ही चीज काफी है, एक ही लॉजिक काफी है। उसी पे मेरा फोर्स था कि एक ये लॉजिक जो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है, उन 18,000 के लिए भी या फिर ये 4 लाख के लिए भी। तो ये एक रीजन क्या काफी नहीं है री एग्जाम कंडक्ट कराने का, जिसपे उनकी चुप्पी रही। बाकी सारी चीजों को कंसिडर किए हैं वो, और हम चुप्पी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब बोले हैं कि आगे हम विचार करेंगे। तो विचार हमें तो यही उम्मीद है कि हमारे फेवर में आएगी, और अगर फेवर में नहीं आती है फिर हम अपना देखेंगे कि आगे क्या करना है, इस पे हम डिसाइड करेंगे। हम जब वहाँ पे गए तो हमने 5 मांगे रखी जो भैया ने बताया, और उन्होंने जब 18,000 का जो बात हो रहा है, जो 90% रिजल्ट का है, तो उस पे लगा कि सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है या पुलिस वाला होता है, 6-6 दिन एग्जाम होता है। तो हमने कहा कि सर इसकी तो संख्या कम है, इसको एक समय में एक दिन में लिया जा सकता है। तो उन्होंने 66वीं का तर्क दिया कि 66वीं में औरंगाबाद में ऐसा हुआ था, तो हमने एक सेंटर का लिया। फिर हमने बोला कि ये 33 सेंटर के बराबर है। तब जब देखे कि संतुष्ट वो नहीं दिख रहे, मतलब हमारे लिए सकारात्मक नहीं लग रहा है, तब हमने कुछ एलिगेशन उन पे लगाना शुरू किया। जो बच्चों का अनुभव के आधार पे एग्जामिनेशन में जो उनका अनुभव था, किसी रूम में, किसी सेंटर में, कोई ने सेंटर कोड डाला, क्या क्या, एक हमने सीट दिया जिसपे 28 सेंटर में अनियमितता हुई थी, तो हमने डाला। तो उन्होंने कहा है कि ये तो 24 घंटे में हम इस पे मैंने जांच कर सकते हैं सीसीटीवी मंगा करके। एक ट्विटर पे वायरल हो रहा था, सोनू राज नाम का लड़का, वो क्वेश्चन वायरल उस पे था, मतलब 1 बजे 13 दिसंबर 2024 को हमने उसे भी रखा। ईओयू को एक लड़का जो है वही ट्विटर वाला 8 PM में, मतलब उसी दिन 8 बजे, उसी 1 बजे वाला जो है वो डाला हमने, वो भी उनको हार्ड कॉपी में दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इसमें से सत्य पाया जाता है
तो इस पे हम एक्शन लेंगे। तो यही हुआ। बाकी नपातुला था, फिर हमने सीएम से डिमांड की कि महोदय आपका तो लिमिटेशंस है, जितना भी ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो लिमिटेशंस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है वो सीएम से भी मिलने का मौका मिले, ताकि उनको हम ये बातें अपने ओर से रख सके। तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि कोशिश करेंगे। मैंने बाकी नपी तुली है, कुछ स्पष्ट नहीं है। मुख्य मुद्दा में एक मुद्दा ये भी था कि जिन साथियों पे एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हम लोग अब पढ़ाई करेंगे कि जाके कोर्ट में लड़ाई करेंगे। हम लोग रोड पे भी लड़ाई करें, कोर्ट में भी लड़ाई करें, तो पढ़ाई कब करेंगे? तो ये भी एक मुद्दा था। उन्होंने बोला कि हम इस पे विचार करेंगे और उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ जवाब देंगे वो। जैसा कि आपको अभी साथियों ने ब्रीफ कर दिया है, छात्र उनसे मिले हैं, हम लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने शालीनता से समय निकाला, मिले। लेकिन जैसा कि छात्रों ने, साथियों ने बताया, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। संभव है कि उनके स्तर की बात ना हो, संभव है कि उनको और विचार विमर्श की जरूरत हो, संभव है कि उनको चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस की जरूरत हो। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। क्योंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का, और आज जो चर्चा हुई है उस पर अधिकारीगण मिलकर जो निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया है कि बैठक के दौरान भी उन्होंने कहा है कि ये सब जांच जो हम 24 घंटे में भी करा सकते हैं। तो उन्हीं बातों का, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, लेकिन उन सभी बातों का सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। छात्रों ने एक कदम बढ़ाया है, तो अब सरकार पर है कि सरकार भी एक कदम बढ़ाए, मामले को खत्म करे। ये बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार के अधिकारी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको इन्हीं बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो सहानुभूतिपूर्ण इन बच्चों के मांगों पर विचार करें और इनके पक्ष में निर्णय दें, ऐसी हम लोग की आशा और अपेक्षा है। और हम लोग 2 दिन तक इस बात को धैर्य के साथ उनके जवाब का, उनके निर्णय का इंतजार करेंगे। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत कमिटमेंट है, प्रशांत किशोर का कमिटमेंट है। जो छात्र इस आंदोलन में हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करने की, लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं भी हुई तो भी हम लोग छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इनके साथ धरने पर बैठना हो या इनको लीगल मदद करने की जरूरत हो या कोई अन्य समस्या इनको आ रही है। जो हम लोग को शक्ति बुद्धि है वो पूरी शक्ति बुद्धि छात्रों के साथ लगाएंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। तो 1 तारीख तक सरकार के पास समय है। मैं फिर से उनसे आग्रह कर रहा हूं कि छात्रों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को देखकर एक सकारात्मक निर्णय लीजिए और नए वर्ष की शुरुआत ऐसे कीजिए ताकि बच्चे भी जाकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकें और आप भी सरकार चलाने पर ध्यान दे सकें। वरना रोज धरना प्रदर्शन होगा, न सरकार इसको रोक पाएगी न हम लोग इसको रोक पाएंगे। तो ये सबके हक में है कि इस बात को सकारात्मक तरीके से विचार विमर्श करके खत्म किया जाए। अगर सब प्रयासों के बाद भी ये नहीं रुकता है तो 2 तारीख से आंदोलन का जो स्वरूप होगा, आंदोलन करने की जो बात है वो कहीं नीचे नहीं होने वाली है। हम लोग और ताकत से इसमें लगेंगे और 3 तारीख को कोर्ट भी जाएंगे। जो लीगल ऑप्शन है हम लोग के पास उसको भी देखेंगे और राइट टू इक्वालिटी जो ये लोग बात कह रहे हैं कि ये अनियमितता हुई कि नहीं हुई,
ये तो सरकार ऑलरेडी मान चुकी है कि एक सेंटर पर अनियमितता हुई है और 13,000 बच्चों का रीटेस्ट हो रहा है। वो अपने आप 18,000 वो तो अपने आप राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। तो उसके आधार पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई नौबत न आए, इसलिए मेरा आपसे आपके द्वारा आग्रह है कि सरकार अगले 48 घंटों में इस पर एक पॉजिटिव निर्णय ले, ताकि छात्र अपना काम कर सके, सरकार अपना काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी ये जो छात्र है, इनकी सुरक्षा, इनके साथ कोई प्रताड़ना, इनको धमकी, इनको टॉर्चर न किया जाए, ये भी मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं आपके द्वारा। जो मुझे बताया गया कि उन्होंने मौखिक तौर पर गृह सचिव को ये कहा है कि आप डीजीपी को ये बता दीजिए कि इन छात्रों को परेशान न किया जाए, इस पर कोई कार्रवाई ऐसी न हो जिससे छात्रों को परेशानी हो। लेकिन ये उनका मौखिक आदेश है, शायद यही दे सकते थे। लेकिन इसके अलग अगर छात्रों को परेशान किया जाएगा तो कोई चुप नहीं बैठने वाला है, पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। वो जो भी लीगल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थल पर बच्चे बैठे रहेंगे, कोई धरना प्रदर्शन का उग्र स्वरूप आपको नहीं दिखेगा। बच्चे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो बैठ के तय किया है कि धरना स्थल पर ही बच्चे बैठकर पढ़ाई करेंगे। और मीडिया के बंधुओं से और आपके द्वारा लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि धरना स्थल पर उसी को बैठने दिया जाए जो अभ्यर्थी है, जो अभ्यर्थी के साथ है। जो अलग अलग नेतागण जाकर वहां बैठ रहे हैं, तो जो इन बच्चों का एक मैं कहूं कि शक है या डर है कि भाई हम लोग जो अभ्यर्थी थे, जो वहां धरने पर बैठे थे, हम लोग की संख्या कम हो गई है और दूसरे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी हम लोग वहां जाएंगे, ईमानदारी से ये बच्चे वहां बैठना चाहते हैं, ये बैठेंगे। ये 2 दिन की बात है, 2 दिन में हम लोग चाहते हैं सरकार निर्णय ले ले। सरकार निर्णय नहीं लेगी तो आगे की जो कार्रवाई होगी, कहाँ धरना होगा, कहाँ प्रदर्शन होगा, मार्च होगा, क्या होगा, इसकी घोषणा हम लोग 1 तारीख तक सरकार के निर्णय या निर्णय न लेने की स्थिति के बाद ही उस पर निर्णय हम लोग कोई डिसीजन लेंगे।